सोचिए, आपके बैंक खाते में अचानक किसी ने करोड़ों रुपए हड़प लिए और आप सिर्फ वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट का डर महसूस कर रहे हो। यही हुआ है रायपुर की एक स्कूल प्राचार्य और कई अन्य लोगों के साथ। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ठगों ने लोगों को फंसाया, भरोसा जीता और फिर लाखों करोड़ों का खेल खेला। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। ये है डिजिटल ठगी का सच, जो हर घर तक पहुंच सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। रायपुर में ऑनलाइन ठगी का जाल हर रोज कुछ न कुछ नया खुलासा कर रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग लाखों रुपए गंवा रहे हैं और कई बार तो भरोसा करने की कीमत बेहद भारी पड़ रही है। हाल ही में सेंट पॉल चर्च इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य मनीषा कुलदीप की कहानी इस खतरे का जीवंत उदाहरण बन गई। मनीषा कुलदीप को ठगों ने पहले विश्वास में लिया। उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया जिसका नाम था क्वालिटी टास्क लिंकेज। ग्रुप में बताया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और शेयर करने जैसे आसान टास्क करके लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़े पैसों की निकासी करवाई गई और उनके खाते में कुछ रुपए जमा हुए, जिससे प्राचार्य का भरोसा बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे पैसे निकालने की बारी आई, ठगों का असली खेल शुरू हो गया। पहले छोटे छोटे जमा करने के बाद प्राचार्य से अधिक पैसे निकालने के लिए कई तरह के बहाने बनाए गए। उन्हें बताया गया कि 1 शून्य की गलती से उनका खाता सीज हो गया है और पूरी राशि निकालने के लिए उन्हें 1,60,000 रुपए और जमा करने होंगे। इस तरह बार बार अलग अलग कारण बनाकर प्राचार्य से पैसे लिए गए। मनीषा ने गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और परिवार से उधार लेकर कुल 21,151,551 रुपए से अधिक जमा कर दिए। जब ठगों ने पैसे वापस नहीं किए और लगातार नए भुगतान का दबाव बनाया तो प्राचार्य को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। यह केवल एक अकेली घटना नहीं है। प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले पिछले 3 वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन सभी मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 40 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें कुल 30 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और राजनांदगांव जैसे बड़े शहरों में साइबर गैंग ने बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाया है। ठगों की चालाकी इतनी थी कि वे खुद को केंद्रीय एजेंसियों या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों पर झूठे आरोप मढ़ते थे और डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकी देकर उनके बैंक खातों से मोटी रकम हड़प लेते थे। अब तक साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के आरोपी शामिल हैं। राजनांदगांव से भी एक उदाहरण सामने आया है, जहां 87 वर्षीय शीला सुबाल को ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी और जज बताकर वीडियो कॉल के जरिए डराया। उन्हें धमकी दी गई कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें जज द्वारा बताए गए खातों में रकम भेजनी होगी। डर के कारण शीला सुबाल ने कई बैंक खातों में लगभग 79,29,000 रुपए जमा कर दिए। इसी तरह एक व्यापारी को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लालच देकर लगभग 1,81,53,589 रुपए की ठगी की गई। शुरुआती विश्वास जीतने के लिए ठगों ने 15,000 रुपए का छोटा लाभ दिखाया और फिर बड़े मुनाफे का झांसा देकर व्यापारी को फंसाया। राजधानी में एक और मामला सामने आया, जहां 53 वर्षीय महिला को ईडी अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपियों ने महिला को लगातार 3 महीनों तक वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा और डर का माहौल बनाकर उनसे 2,83,00,000 रुपए हथिया लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ और देवरिया जिलों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य बड़े मामले भी हैं। सेजबहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर संतोष कुमार से लगभग 48 लाख रुपए की ठगी हुई। बिलासपुर में 77 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी को 3 महीने डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया और लगभग 1,09,00,000 रुपए ठगे गए। जांजगीर चांपा में भी सेवानिवृत्त लिपिका से 32 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि ज्यादातर ठग विदेशी कॉल सेंटरों की तरह काम करते थे। वे इंटरनेट कॉलिंग और फर्जी पहचान पत्र व दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। ठगों की चालाकी और तकनीकी कौशल ने लाखों लोगों को फंसाया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है।
पुलिस और साइबर सेल लगातार जागरूकता फैला रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध कॉल, ऑनलाइन लिंक या डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकी पर भरोसा ना करें। ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.government.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। रायपुर जिले में अकेले वर्ष 2020-25 में 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले सामने आए हैं। मनीषा कुलदीप की कहानी इस बात का सबूत है कि ऑनलाइन मुनाफे के लालच में सावधानी न बरतने से जीवन भर का भरोसा और हजारों रुपए आसानी से ठगों के हाथ लग सकते हैं। यही कारण है कि साइबर जागरूकता और सतर्कता अब हर नागरिक के लिए जरूरी हो गई है। इस पूरी श्रृंखला ने एक बात साफ कर दी है कि डिजिटल अरेस्ट दुनिया में पैसे कमाने का लालच कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। ठगों की चालाकी और उनकी योजनाबद्ध ठगी से यह दिखा दिया है कि सावधानी, सतर्कता और समय पर शिकायत दर्ज कराना ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।